दोस्तों, इंतज़ार है केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के द्वारा पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के फाइनल आंसर की और रिजल्ट का। वो आपको कभी भी किसी भी समय ऐसे में देखने को मिल सकता है। ये आपका kv-sangathan.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आप जब बात की जाए आपके अनाउंसमेंट्स को लेकर के, उसको आप चेक करते रहिएगा, वहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में बाकी जो हम बात करने वाले हैं वो आपका इंटरव्यू पैनल, जिसे हम बोर्ड मेंबर्स भी बोल देते हैं, उनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं और कितने लोग शामिल होते हैं। साथ में इंटरव्यू लोकेशन को भी लेकर के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम बोर्ड मेंबर्स की बात करते हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है, तो वो संख्या 5 से 7 हो सकती है। 5 से 7 लोग, दोनों चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू और आपका जो परमानेंट डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई अंतर नहीं होता है, ये बात याद रखें। अंतर आप इस बेस पर लगा सकते हैं कि हाँ, आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू है उसमें हो सकता है आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का टाइम दिया जाए, लेकिन डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको समय दिया जाएगा 15-20 मिनट, आधे घंटे, ठीक है। बाकी बोर्ड मेंबर्स की बात करें, जिस तरीके से सवाल पूछने का तरीका है, डेमो टीचिंग इंटरव्यू, सारी चीज़ें सभी में होती हैं। तो आपके यहाँ अगर कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू कहीं भी हो रहे हैं तो उसे आप ज्वाइन ज़रूर करें अपने एक्सपीरियंस के तौर पर। तो इतने मेंबर्स हो गए। कौन कौन लोग होते हैं इसमें? सबसे पहला जो केवी, जहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू या जो भी इंटरव्यू हो रहा है, उनके उस केवी के प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल उसमें शामिल होते हैं। दूसरा, जो सब्जेक्ट कंसर्न की बात की जाए, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, वो उसमें एक टीचर जो है वो शामिल होगा। तीसरा जो मेंबर होता है वो आपका जो आसपास के प्राइवेट स्कूल हैं, बढ़िया जो प्राइवेट स्कूल होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे केंद्रीय विद्यालय में जिस तरीके से पैनल बनाया गया था उसी को लेकर के मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल की बात की जाए, उनका जो एक प्रिंसिपल होता है, उसको यहाँ पर जो है उन पर्सन को जो है इसमें शामिल किया जाता है। तीसरे के बाद जब हम चौथे मेंबर को लेकर के बात करें तो एक साइकोलॉजिस्ट प्रकार का आदमी होता है, ठीक है। एक मेंबर जो है वो साइकोलॉजिस्ट होगा, वो देखेगा आपकी भाव भंगिमा, है ना, आपका व्यवहार, आपका आने जाने का तरीका, बैठने का तरीका। इंटरव्यू रूम की बात की जाए, वो सारी चीज़ों को भांप रहा होता है कि आप घबराहट में तो नहीं हो, आप रिलैक्स्ड हो, आप कॉन्फिडेंट हो पूरी तरीके से कि नहीं हो, तो वो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे आपके आसपास, जैसे हमारे यहाँ पे क्या था कि पुलिस डिपार्टमेंट के एक हेड थे, उनको जो है ऐसे में बुला लिया गया था 5वें मेंबर के तौर पर, वो हो सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं एक सबसे बड़ी चीज़, इसमें आपका डीसी शामिल हो सकता है, जो डिप्टी कमिश्नर की बात की जाए 6, ठीक है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की बात की जाए तो आपके रीजन्स अलग अलग हैं। इंटरव्यू की बात करें कि कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो जैसे जो रीजन होते हैं, रीजनल ऑफिसेज में खासकर आपके इंटरव्यू होते हैं। दिल्ली को लेकर के बात की जाए तो वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या बाकी के इंटरव्यू जो है वहाँ देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपका पीआरटी का दिल्ली में नहीं हो सकता, लेकिन अक्सर केसेस में जो है, जो आपके और लेवल ऊंचे लेवल के हैं, पीजीटी या उसके ऊपर के वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की बात करें तो वो आपका कहाँ पर, दिल्ली की बात होती है। बाकी जो इंटरव्यू लोकेशन है वो आपका क्या है, जो रीजनल ऑफिसेज होते हैं 25 रीजनल ऑफिस जो है वहाँ पर आपको इंटरव्यू देखने को मिलते हैं। तो इंटरव्यू लोकेशन की बात हो गई। इंटरव्यू पैनल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। आपका कॉन्फिडेंस, नॉलेज तो चीज़ें आपको होनी ही चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आप ठीक ठाक हो, अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सवाल के आंसर गलत भी हो गए तो भी आपका सिलेक्शन होगा, ये बात। अब आप ये बिल्कुल से भूल जाइए कि आप सवाल का सारे आंसर कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं, आप घबराहट में आंसर कर रहे हो, या आप कॉन्फिडेंट हो, आपने सवाल का आंसर नहीं किया। ये चीज़ याद रहे। ऐसे में आपका सिलेक्शन, ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि कॉन्फिडेंस इज़ द मेन थिंग। ओके, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कहीं से भी कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके फिर आपको इंटरव्यू हॉल में ऐसे में जाना है। इंटरव्यू को में जब हम बात करते हैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना, क्या कुछ चीज़ें इंटरव्यू में होती हैं, सारा कुछ जब हम बात करते हैं एकदम डेमो को लेकर के A to Z सारी चीज़ें। अगर आप पर्सनल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कोर्स आया हुआ है महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 20 मार्च आज लास्ट डेट है उसकी। वहाँ पर आप जा कर के अपने आप को एनरोल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत अभी टीचर हैं उनके द्वारा ही आपकी तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।